Assalamu alaikum students, hope that you are fine and doing best these days. So I am going to present some solutions regarding your summer pack. As you have some difficulties and questions regarding your summer pack, so hope that I'll try my level best to answer those questions. So the first question is about the second 5-year plan. What were the targets in the second 5-year plan? The second 5-year plan was basically presented by Ayub Khan in 1960. So the first target was the national income, जिसको हम उर्दू में कौमी आमदनी भी कहते हैं. So Ayub Khan was basically determined to improve the national income. And the second point was about the per capita income. He was also determined to improve the per capita income, so that is why he has maintained such type of targets in this second 5-year plan. This पर कैपिटा इनकम को हम कहते हैं फ़ी का आमदनी, यानी पर हेड के हिसाब से एक बंदा जो है वो कितना कमा रहा है. ठीक है, एक फैमिली के अंदर पर हेड कितना कमाया जा रहा है. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. एग्रीकल्चर पैदावार को जो है वो इम्प्रूव किया जाएगा. अगर एग्रीकल्चर हमारी इम्प्रूव कर जाती है, टारगेट हमने जो सेट किया है, तो हमारे लिए एक्सपोर्ट्स उनसे उसको इम्प्रूव करना इंतहाई आसान हो जाएगा. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट द एम्प्लॉयमेंट. रोज़गार जो है वो लोगों को दिया जाएगा ताकि उनको पॉवर्टी से, गुर्बत से खुशहाली की तरफ जो है वो लेकर आया जाए. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ एक्सपोर्ट. मैंने जैसे आपको पहले ही बताया, हमारी एक एग्रीकल्चर लैंड है, तो हम लोग बेसिकली एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं. तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छी होगी तो एक्सपोर्ट्स ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएंगी. हमारे पास लोगों को फ़रोख्त करने के लिए, चीज़ों को सेल करने के लिए चीज़ें ज़्यादा होंगी, तो फिर हमारे लिए एक्सपोर्ट को इम्प्रूव करना आसान हो जाएगा. द नेक्स्ट इज़ कायदे आज़म ज्वाइन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग. वैन कायदे आज़म बेसिकली, कायदे आज़म ने कब जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की, तो वो 1913 में जो था उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया. Who was Radcliffe? Sir Radcliffe was basically by profession lawyer, and वो जो थे, he was best known as हेड ऑफ़ द बाउंड्री कमीशन के तौर पर वो जाने जाते थे. और ही मेड एन अनजस्ट डिवीजन ड्यू टू विच बोथ ऑफ द कंट्रीज़ still suffering, Pakistan and Bharat, and the Kashmir area as well. So such problems has been created by this person, Sir Radcliffe. The next question is about who was against Ayub Khan in 1965 presidential election. So Mohattarma Fatma Jinnah was basically the person who stood against him in the presidential elections on the insist of public. जो नेशन थी उसने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया मोहतरमा फ़ातिमा जनाह को जो कि वो इनके ख़िलाफ़ खड़ी हों और जो है वो आमरीत को ख़त्म किया जा सके और लोगों को जो है वो जमहूरियत की तरफ लेके आया जा सके. सो लोगों के कहने पर वो खड़ी हुई, और लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जीत नहीं सकी, और अयूब खान साहब जो थे वो जीत गए. और आज जो है वो मोहतरमा फ़ातिमा जनाह की डेथ एनिवर्सरी भी है. 9 जुलाई को उनकी डेथ एनिवर्सरी होती है. और डिवीज़न ऑफ रिवर्स, पानी का जो मसला था वो उसी दिन से शुरू हो गया था जब बरसगीर को तकसीम किया गया था. लेकिन उस मसले को 1960 में जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी, जिसको हम कहते हैं सिंध तास माहिदा, के थ्रू रिज़ॉल्व किया गया. और इसके अकॉर्डिंग जो था वो डिवीज़न ऑफ रिवर्स किया गया, यानी कि 3 दरिया जो थे, दरिया सिंध, जहलम, चनाब जो थे वो पाकिस्तान को दे दिए गए. और इसी तरह से 3 दरिया रावी, सतलुज और ब्यास जो था वो उनको दे